हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल मंजिल तक सफ़र में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आप सभी की जैसे डिमांड थी कि सर मैथ हमें पढ़ना है, मैथ के लिए कोई टीचर या आप ही पढ़ा दीजिए। तो देखिए, मेरे पास इतना समय होता नहीं है हर सब्जेक्ट के लिए। तो मैथ्स के बेहतरीन एकदम टीचर, और आप इनको भाई ही मान सकते हैं मेरे भाई, लेकिन आपकी बहुत ज़बरदस्त मैथ करवा देंगे आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि सर के खुद 30 में से 30 नंबर आ चुके हैं यूपी टेट एग्ज़ाम में, और बेहतरीन एकदम बेसिक से लेकर आपको चलेंगे, और ज़्यादा हाई लेवल की इसमें मैथ आती भी नहीं है आपकी यूपी टेट और सुपर टेट एग्जाम में। तो बेहतरीन एकदम मैथ आपको पढ़ाएंगे। आज कुछ सिलेबस वगैरह जो आपके साथ में डिस्कस करेंगे आमिल सर, और थोड़ा बहुत हो सकता है कोई टॉपिक वगैरह भी पढ़ा दें। तो आप पढ़िए बेहतरीन तरीके से और सर को सपोर्ट करिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखें। कुछ समझ में ना आए तब आप कमेंट करें, बीच में कोई भी कमेंट आप लोग ना करें। लीजिए सर। थैंक यू सर। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, हमारे जो एग्ज़ाम है सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, जितने भी एग्ज़ाम है, इसमें एक मैथ जो है अच्छा खासा वेटेज में आता है। तो मैथ क्या होता है, अक्सर देखा है कि जो टीचिंग एग्ज़ाम है उसमें कई वेरियस स्ट्रीम से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। बायो वाला भी आ गया, कॉमर्स वाले भी आ गए, और आर्ट्स वाले भी आ गए। मैथ वाले तो खैर मैथ अच्छा ही होगा। तो ऐसे स्ट्रीम से आते हैं। तो काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ नहीं आता है, बचपन से ही वीक होते हैं, तो उसमें बहुत डरते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि आप अगर मेरे द्वारा मैथ पढ़ेंगे तो आपको मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप 30 में से 30 मार्क्स लेके आएंगे। क्योंकि दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं आता है। बस जो टीचर पढ़ाता है उसके रिगार्डिंग ही सब क्वेश्चन फंस जाते हैं। मगर आप उतना भी नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आपको आज मैं बता दे रहा हूँ यूपी टेट का सिलेबस बारे में आपको जानकारी दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा क्या क्या पढ़ना है यूपी टेट में। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला टॉपिक है अंकीय क्षमता। अंकीय क्षमता में हम नॉर्मली अंकों के बारे में, जानकारी के बारे में बात करेंगे। बहुत ईजी टॉपिक है ये, तो बहुत ही आसान हो गया। दूसरा आपका है गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं, यहाँ पर संक्रिया का मतलब ये है यहाँ पर कहीं प्लस करना दो संख्याओं का, दो संख्याओं की गुणा करना, दो संख्याओं की माइनस, और बॉड मास रूल हो गया, भाग करना। तो ये जब भी संक्रियाएं हैं इसके अंतर्गत आती हैं, जो आप बचपन से सीखे हुए होते हैं। तो ये दो टॉपिक हो गए नॉर्मल से। तीसरा आ गया आपका दशमलव। दशमलव बच्चों को आता तो है, मगर बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कम ध्यान दे पाते हैं, तो उनका दशमलव भी बहुत कमज़ोर होता है। तो दशमलव में ऐसे क्वेश्चनों से, ऐसे मतलब प्रश्नों से प्रश्न बन जाते हैं यूपी टेट में, जो बहुत ही बेसिकली होते हैं मगर पता नहीं होते बच्चों को। उस पर फोकस करेंगे और दशमलव को अच्छी तरीके से सीखेंगे। ये भी आपका अच्छा टॉपिक है पढ़ने के लिए। स्थानीय मान बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसमें नॉर्मली क्या होता है, संख्याओं के स्थान के मान को ज्ञात करना होता है। इसके साथ ही आपको फेस वैल्यू यानी जातीय मान भी सीखने को मिलेगा। तो ये भी बहुत ही आसान टॉपिक है, आप सीख जाएंगे। फिर आपका शुरू होता है भिन्न। आप यहाँ से देख रहे होंगे कि बिल्कुल क्लास 5 के जैसे सिलेबस बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भिन्न है, भिन्न आप सीखेंगे। क्वेश्चन नॉर्मली आ जाते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है, और भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन बनते हैं। पांचवा आपका टॉपिक है भिन्न ब्याज, छठा टॉपिक है। तो यहाँ से थोड़ा पढ़ने के लिए आपका सिलेबस शुरू होता है ब्याज। ब्याज तो आपने नाम सुना ही रखा होगा। नॉर्मली हम लोन लेने जाते हैं तो उस पर क्या इंटरेस्ट लगता है बैंक के द्वारा, तो वही ये ब्याज है। मगर ब्याज क्या है, इसमें दो तरह का ब्याज होता है। वो होता है, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, एक होता है साधारण ब्याज। तो आपके सिलेबस में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, आपके सिलेबस में नॉर्मली साधारण ब्याज है। तो इसको भी आसानी से हम कवर कर लेंगे। फिर आपका आ जाता है लाभ और हानि, जो आपने 8 क्लास तक पढ़ रखा होगा, लाभ और हानि। तो इसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे आसान तरीके से। बहुत ही इजी टॉपिक हैं। लाभ हानि का मतलब ये नहीं बहुत ही मोटी मोटी किताबों से इसे कवर करें। नॉर्मल आपको 7-8 टाइप पढ़ाए जाएंगे, और जो कक्षा में पढ़ाया जाएगा जितना भी टाइप, बस उतना ही पढ़ना है। मगर वो बार बार रिवाइज करना है। उसके रिगार्डिंग सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। फिर आपका आ जाता है प्रतिशत। प्रतिशत निकालना, यानी ऐसी भिन्न जिसके बटे में 100 होता है वो प्रतिशत कहलाता है। इसके अंतर्गत हम बहुत से टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे प्रतिशत के अंदर हम अगर सीख लेंगे प्रतिशत को, तो आपका ब्याज भी क्लियर हो जाएगा, लाभ और हानि भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि प्रतिशत का यूज लाभ हानि और ब्याज दोनों में होता है। और कई टॉपिक हैं जिसमें प्रतिशत का यूज होता है। साथ ही साथ विभाज्य भाग वगैरह इसमें सीखेंगे। और गुणनखंड, बीजगणित का छोटा सा टॉपिक है गुणनखंड। गुणनखंड को भी हम बेसिकली बिल्कुल सीखेंगे। ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी भी गुणनखंड नहीं सीखे हैं बीजगणित में, वो भी अच्छे से सीख पाएंगे।
आपका है फिर एक एक नियम पढ़ा जाएगा। उसके बाद आपकी सामान्य बीजगणित, बीजगणित के सामान्य क्वेश्चन, प्लस माइनस दो संख्याओं का एक्स वाई जेड वगैरह दे रखे होंगे, चर अचर के बीच में संबंध वगैरह, रैखिक समीकरण वगैरह, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। क्षेत्रफल की बात करें तो 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो इसके अंतर्गत जितने भी आपकी आकृति हैं, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, और आपका 3D में भी क्षेत्रफल पूछ लेते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको भी आसानी तरीके से समझते हुए चलेंगे। फिर आपका जाता है टॉपिक औसत। औसत भी बहुत ही आसान टॉपिक है, नॉर्मल प्लस माइनस इसमें भी होता है। क्या करते हैं, कुछ संख्याएं दे रखी होती हैं, उसको प्लस करके उतनी ही संख्याओं से भाग दिया जाता है। कहते नहीं जैसे हमारी गाड़ी चल रही है, कभी चली 20 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर हमारी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे पता चलता है कि तीनों अगर संख्याओं को जोड़कर और 3 से भाग दे दें तो जो हमारा निकल के आए वही औसत कहलाता है। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, 2-4 स्टेप और आगे बढ़ के इसको सीख लेंगे तो और आसान हो जाएगा। फिर आयतन आ जाता है। आयतन 2D का तो होता नहीं, 3D का होता है। 3D में आपका आ जाता है आपका क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, जैसे घन और घनाव कहते हैं हिंदी में, तो ऐसे हो गए। और आपका बेलन हो गया, सिलेंडर कहते हैं इसे इंग्लिश में, और आपका शंकु हो गया और गोला हो गया। तो इससे बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से करवाऊंगा मैं। अनुपात आ गया। अनुपात तो आपने पढ़ ही रखा होगा 8 क्लास तक। 8 क्लास तक की ये मैथ अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो 8 क्लास से ऊपर गया होगा। टॉपिक सर्व समीकरण आ गई, छोटे मोटे समीकरण दे रखे होंगे बीजगणित के, उन्हें सॉल्व करना है। इसमें ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू का साइन यूज होता है सर्व समीकरणों में। सामान्य ज्यामिति आ जाएगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और सामान्य सांख्यिकी होगी। सामान्य सांख्यिकी में 2-4 फॉर्मूले हैं, उसे ही पढ़ना है, उससे रिलेटेड 30 के 30 क्वेश्चन जो हैं इनके अंतर्गत आ जाएंगे। और ज़्यादातर वेटेज जो है आपके लेफ्ट हैंड पे जो टॉपिक दे रखे हैं इनका रहता है। बाकी थोड़ा बहुत टॉपिक जो है इनसे रिलेटेड आ जाते हैं, तो आपको इन पर ज़्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा यूपी टेट का टॉपिक। इतने टॉपिक हैं, ये सिलेबस रहा, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ में बस चलते रहें, और जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप नोट्स बनाएं अच्छी तरीके से, वही आपको 30 में से 30 नंबर लाने के लिए उपयुक्त होगा। जय हिंद।